हरियाणा कांग्रेस का सरकार पर निशाना। एच.के. आनंद पर कांग्रेस का सरकार पर बड़ा हमला। एच.के. आनंद पर कांग्रेस का श्वेत पत्र जारी करने की मांग। ठेका प्रथा खत्म कर स्थायी नौकरी दे सरकार। राव नरेंद्र ने कहा 19 अगस्त को एच.के. आनंद कार्यालय पर कांग्रेस का धरना। ठेका प्रथा को खत्म कर स्थायी नियुक्ति युवाओं को दे सरकार। कौशल रोजगार निगम सर्विस देने का केंद्र है। राव नरेंद्र ने कहा 24 लाख युवाओं ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिनमें से 1,13,000 एम्प्लॉयमेंट दी गई है, जिनमें से 97,000 पुराने कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं और केवल करीब 16,000 नए कर्मचारी रखे गए। सरकार ने जो दावा किया था वो गलत है। जो सेवा ये निगम देता है उस पर ये सर्विस चार्ज लेते हैं। 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाते हैं कर्मचारी। काम नियमित कर्मचारी जैसा लिया जाता है। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले ही युवाओं के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस सड़कों पर नजर आने वाली है। ये पहली मर्तबा नहीं है। इससे पहले हमने देखा कि जंतर मंतर पर भी युवाओं ने नीट पेपर लीक को लेकर के अपनी आवाज उठाई थी। उसके बाद छात्रों के साथ संवाद का सिलसिला अलग अलग माध्यम से, जो चाहे भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हो चाहे कांग्रेस के लीडर्स हो, वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और खासतौर से जेनजी को यहाँ पर जरूर ध्यान में रखा जा रहा है। अब एच.के. आनंद के मुद्दे को लेकर के 19 तारीख को कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। उसमें क्या कुछ मुद्दे हैं, राव नरेंद्र सिंह जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उनसे बात करेंगे। युवाओं के मुद्दे पर अब कांग्रेस मुखर होती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ आपके मुद्दे हैं एच.के. आनंद में? देखिए, आने वाली 19 अगस्त को पंचकुला में हरियाणा कौशल रोजगार निगम, जिसको एच.के. आनंद भी कहते हैं, उनके दफ्तर के सामने कांग्रेस पार्टी विशाल धरने का आयोजन करने जा रही है, जिसका नाम हमने युवाओं की गूंज के नाम से रखा गया है। मुख्य रूप से जिस उद्देश्य को लेकर के ये निगम बनाया गया था उससे पूरी तरह से भटक चुके हैं। ये कहा गया था ठेकेदारी प्रथा समाप्त करेंगे, परमानेंट एम्प्लॉइज दिया जाएगा, बार बार रिन्यू नहीं कराना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। उन कर्मचारी जो भाई लगाए, पहले उनका रजिस्ट्रेशन करवाया गया और आपको आश्चर्य होगा संख्या देख करके, 2021 में इसके बोर्ड का गठन हुआ निगम का और 22 में विधिवत रूप से शुरू हुआ। 14,63,000 इसमें रजिस्ट्रेशन कराई गई है और उस 14,63,000 में से रोजगार कितने लोगों को मिला है? रोजगार मिला है 1,13,000 में से, और उस 1,13,000 में से भी 97,051 वो कर्मचारी हैं जो पुराने विभागों से लिए गए हैं और नए जो लगाए हैं वो हैं 16,863, यानी कि 1.15% ही लगाए गए। तो ये तो इनके इस कार्य का शुरू में देखिए आप। फिर इनको आप 1 साल के लेटर दे रहे हैं, हर साल रिन्यू कराना पड़ता है। फिर इनसे 1% सर्विस चार्ज भी ले रहे हैं। जब आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, आप बेरोजगार की गरीब की मदद करना चाहते हो, सर्विस चार्ज किस बात का ले रहे हैं? हमारी ये भी मांग है कि भाई कितना सर्विस चार्ज अब तक कितना वसूल किया आपने पैसा, और कहाँ खर्च हुआ, किस मद में कहाँ गया वो, ये मांग देखना चाहिए। दूसरी हमारी ये बात थी कि भाई आप जो है इन कर्मचारी भाइयों को जो आपने लिया है, इनको पूरी तरह से इस ठेकेदारी सिस्टम समाप्त करके और आप इनको स्थायी रोजगार और कर्मचारी कल्याण व सामाजिक सुरक्षा का संस्थान बनाया जाए इसको। और ये डिप्लॉयड लेटर जो दे रहे हैं ना, एक उसकी जगह इनको स्थायी अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाए, परमानेंट लेटर देना चाहिए और सम्मानजनक रोजगार का दर्जा मिलना चाहिए। ये हमारी कांग्रेस पार्टी की मांग है कि एनुअल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम प्रथा खत्म होनी चाहिए। शुक्रिया बात करने के लिए। तो सीधे तौर पर अनुशासित और संगठित पार्टी बनने का दावा यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र कर रहे हैं। साथ ही साथ युवाओं के मुद्दे को लेकर के किस प्रकार से युवाओं की गूंज 19 तारीख को एच.के. आनंद के दफ्तर के बाहर देखने के लिए मिलेगी, संगठित कांग्रेस का क्या रूप देखने के लिए मिलेगा और किस प्रकार से सरकार को इन मुद्दों को लेकर के मजबूर किया जाएगा, ध्यान आकर्षण करने को लेकर के विधानसभा में इन मुद्दों को किस प्रकार से उठाया जाएगा, आने वाले दिनों में ये गहमा-गहमी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच देखने के लिए मिलने वाली है। चंडीगढ़ से कैमरामैन सूरज राजपूत के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।